लखनऊ में कनिका कपूर के खिलाफ 3 और एफआईआर दर्ज कराई गई है। सिंगर कनिका कपूर पर जानबूझकर वायरस फैलाने को लेकर अब तक 4 केस दर्ज किए जा चुके हैं। कल लखनऊ के सीएमओ ने सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया था और उसके साथ ही कनिका पर कोरोना की जानकारी छिपाने के इल्जाम में थाना हजरतगंज, महानगर, गोमती नगर और सरोजनी नगर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। लंदन से लौटी कनिका कपूर ने कई लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर डाला। कोरोना मुतासिर होने के बावजूद भी पार्टियों में घूमती रही। मुसलसल एक के बाद एक कई लोगों के राब्ते में आती गई। वो कोरोना की अलामतों को नजरअंदाज करती रही। वो पूरे मुल्क में पार्टियों के लिए, प्रोफेशन के लिए, पैसों के लिए और ख़ानदान में होने वाले फंक्शन के लिए घूमती रही। वो ना जाने कितने ही लोगों को कोरोना की जद में लाती रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कनिका कपूर की। पहले लखनऊ की पार्टी और फिर कानपुर में फैमिली के घर में दाखिले की तकरीब। इस बीच मुलाकातों की एक लंबी फहरिस्त है। लखनऊ में ताज में पार्टी की। इस पार्टी का ही असर है कि लखनऊ में कोरोना के कई मामला सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए ताज को फिलहाल बंद कर दिया गया है। कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिन शहरों में वो गई, इंतजामिया अलर्ट पर है। हमारे यहाँ पर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 4 अन्य रोगियों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसमें से जो 3 रोगी हैं वह लखनऊ में एक ही परिवार से हैं और जो अन्य रोगी हैं जिनका नाम कनिका कपूर है, ये भी इनकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये लंदन से आई हैं और इनका सैंपल भी पॉजिटिव पाया गया है। लखनऊ, कानपुर और नोएडा को सैनिटाइज करने के अहकामात दिए जा चुके हैं। यूपी में मजहबी, रूहानी, समाजी और सकाफती अलगर्ज सभी तरह की तकरीबात पर आइंदा 2 अप्रैल तक पाबंदी आयद कर दी गई है। शादियों में 10 से ज्यादा लोगों को दावत न दिए जाने की सलाह दी गई है। यूपी के सभी मॉल बंद करने के अहकामात जारी हो चुके हैं। इसके साथ ही जिला इंतजामिया ने शहर के सभी बार, कैफे, शॉप, रेस्तोरां, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लरों को 31 मार्च तक के लिए बंद करवा दिया है। अब तक हमने आपको बताया कि कनिका के कोरोना से मुतासिर होने की खबर लगते ही लखनऊ इंतजामिया ने क्या किया। लंदन से आने के बाद कनिका राजधानी लखनऊ से कानपुर भी पहुंची थी। गुज़िश्ता 13 मार्च को कनिका कानपुर में अपने एक रिश्तेदार के घर विष्णुपुरी में गृह प्रवेश पर आई थी। इस दौरान वो बड़ी तादाद में अपने रिश्तेदारों और प्रोग्राम में शामिल हुए 100 से ज़्यादा लोगों के राब्ते में रही। इनमें शहर के तमाम बड़े ताजिर, सनतकार, अकाउंटेंट और अफसरान भी शामिल थे। कहा जाता है कि मुलाकातों का सिलसिला तकरीबन 4 घंटे तक जारी रहा। और प्रथम दृष्टया जो सूचना मिली है केवल 4 घंटे वहाँ रुकने की अभी सूचना प्राप्त हुई, लेकिन अभी पूरी डिटेल सूचना प्राप्त कर रहे हैं। टीम वहाँ पहुँच चुकी है और उसमें परीक्षण, जो चिकित्सकीय परीक्षण और लॉकडाउन और सारी प्रक्रियाएं देखी जा रही हैं। अब राज्यसभा रुकन डेरेक ओब्रायन हो या यूपी असेंबली के रुकन और वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, या फिर रुकन पार्लियामेंट अनुप्रिया पटेल, एमएलए धीरेन्द्र सिंह और राजा भैया, इनमें से ज्यादातर लोग दुष्यंत सिंह से मिलकर पछता रहे हैं। 1-2 राज्यसभा का एमपी वो लोग सेल्फ आइसोलेशन में है। अभी मैं सुन रहा हूं, मेरा दोस्त जो मीडिया में आप लोग बोल रहे हैं हमको, जो एक लोकसभा का एमपी भी सेल्फ आइसोलेशन में है और वो लोकसभा एमपी वो मेरे पास बैठा था 3 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट कमेटी के। तो ये सब ठीक नहीं है। ये और प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, भाषण दे रहा है, एड्रेस द नेशन। तो भैया पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोल रहा है भाषण? 540 लोकसभा एमपी के पास आके बोलो या राज्यसभा में आके बोलो। लंदन से कनिका अगर थोड़ी जानकारी लेकर आती तो ये मुल्क के लिए, अवाम के लिए और यूपी से लेकर दिल्ली में फैल रहे कोरोना वायरस से लड़ने वालों के लिए परेशानी और तशवीश का सबब न बनता। संकल्प दुबे, कानपुर, जी मीडिया।